बीजेपी से एसपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध हो रहा है। फाजिल नगर में एसपी कार्यकर्ताओं ने किया मौर्य का विरोध। ये चाहिए विजुअल दिखाइए जरा। स्वामी प्रसाद मौर्य वापस जाओ के लगे नारे। हालांकि बहुत ज्यादा कार्यकर्ता नहीं है, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मौर्य का पुतला भी फूका। एसपी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय नेता को टिकट देने की मांग की है। उमेश, बहुत ज्यादा यहां पर लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो क्या यह कहा जाए कि बहुत सारे लोग हैं या ये एक सेलेक्टेड कुछ लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं? देखिए, परसों भी हम लोग ने जब बात की थी तो स्वामी प्रसाद मौर्य के कहना था कि आरपीएन सिंह के आने की वजह से कोई फर्क उन पर नहीं पड़ने वाला, लेकिन उसके बाद उनकी सीट बदल गई। वो पडरौना के बजाय फाजिल नगर से लड़ रहे हैं और आज जिस तरीके के विरोध की तस्वीरें दिखाई पड़ी हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया हो, लेकिन एक लकीर खींचने कहीं न कहीं कोशिश होगी इस पूरे चुनाव में और इसकी चर्चा भी वहाँ पर सुनाई पड़ेगी। और आरपीएन सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनका भी वहाँ पे वर्चस्व रहा है, कई सीटों पर उनका दमखम है। तो ऐसे में कहा जा सकता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ेंगी और ख़ास करके ये तस्वीरें कैसी भी हों, लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर इसकी चर्चा जरूर सुनाई पड़ेगी, कम से कम फाजिल नगर विधानसभा के चुनाव में। एक बड़ी खबर यहां पर लखनऊ में बीजेपी नेता राजेश्वर सिंह ने भरा पर्चा। सरोजनी नगर सीट से दाखिल किया नामांकन। सीधे शॉट्स दिखाएं। स्वाति सिंह का टिकट कटने पर बोले राजेश्वर सिंह, मेरी बहन है, पूरा सहयोग मिल रहा है। सीधे प्ले ऑन करें, क्या कुछ कहा उन्होंने। वो हमारे साथ नहीं है, वो हमारी बहन है, सब लोग हम मिलकर लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। लखनऊ में आज कई उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा है और एसपी के अनुराग भदौरिया ने लखनऊ पूर्व से भरा नामांकन। समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा ने लखनऊ मध्य से भरा पर्चा। एसपी के अभिषेक मिश्रा ने सरोजनी नगर से भरा नामांकन। लखनऊ में कई सीटों पर बेहद दिलचस्प हुआ मुकाबला। सीधे विजुअल्स प्ले करें। मैं यहां पर सीधे इस खबर के साथ चलूंगा। मैं सीधे मेरे साथ मौजूद हैं उमेश, लखनऊ बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जी बिल्कुल, लखनऊ बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लखनऊ में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिस पर 8 पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी को था, लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से मंत्री स्वाति सिंह का टिकट काटा और वहाँ पर राजेश्वर को उतारा गया है, क्योंकि दयाशंकर की भी चर्चा चल रही थी, लेकिन आपसी खींचतान का फायदा किसी और पार्टी को न मिले, इसके चलते राजेश्वर को वहाँ से उतारा गया है। साथ ही लखनऊ कैंट की सीट जो चर्चित सीट थी, जिस पर रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए दावा कर रही थी, वहाँ से ब्रजेश पाठक को, जो कि बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं और खास करके लखनऊ की राजनीति में बात की जाए तो उनकी अच्छी खासी पैठ है, वहां से उनको उतारा गया है। तो आज की अगर बात की जाए तो नामांकन जो है दाखिल हुआ है और अगर वहां के चुनावी रणनीति की बात की जाए, सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से वहां पर गोटी बिछा रही हैं, लेकिन एक दूसरे को टेल करने की कोशिश, एक दूसरे को चेक करने की कोशिश भी हो रही है सभी सीटों पर लगभग। जी, कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।